हेलो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त 2022 यौम आज़ादी स्वतंत्र दिन, और इस स्वतंत्र दिन के हार्दिक शुभकामनाएं। आपको स्वतंत्र दिन मुबारक हो। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 हमारे भारत देश के इतिहास का वो मुकद्दस, भाग्यशाली और अहम दिन है जब हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने अपना तन मन, अपनी जान निछावर करके अंग्रेज साम्राज्य के हुकूमत से हमारे देश को आजादी दिलाई। यह आज वो मुकद्दस दिन है जो पूरे देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं कल पुणे में था, कैंप में काफी भीड़, 14 तारीख से ही काफी भीड़ लगी है। लोगों के अंदर एक ऐसी उमंग है 15 अगस्त की, सब लोग काफी खुश है। दोस्तों, महाकला का डायरेक्टरी में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं कदीर करनालकर। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ और है। हमने देखा है कि देश के ऊपर, आजादी के ऊपर, देश के हालात के ऊपर बहुत सारे फिल्में आई है, बहुत सारे नाटक आए हैं। अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने तरीके से देश के एकता के लिए कंटेंट और कंसेप्ट बनाए हैं। मैं आज एक ऐसे ही स्क्रिप्ट, एक ऐसे ही नाटककार, एक ऐसे ही राइटर के बारे में, उनकी स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा करने जाऊंगा, और स्क्रिप्ट का नाम है आखिर कब तक। जी हां दोस्तों, आखिर कब तक ये नाटक है, एक बहुत बेहतरीन प्ले है जिसके लेखक और दिग्दर्शक है जनाब हिदायत खान साहब। काफी बेहतरीन प्ले है ये, और इस वीडियो के माध्यम से हम जनाब हिदायत खान साहब से आखिर कब तक इस बेहतरीन नाटक, इस बेहतरीन जो उन्होंने एक बार प्रयास भी किए, शॉर्ट फिल्म भी बनाए, इसके बारे में अपन काफी कुछ जानकारी मैं लेना चाहूंगा कि क्या ऐसी क्या बात है जो उन्हें प्रेरित की आखिर कब तक जैसी कंसेप्ट के ऊपर, नाटक के ऊपर स्क्रिप्ट लिखने की। तो आइए, हिदायत खान साहब, आपका महाकला का डायरेक्टरी में स्वागत है। जरा हमें बताइए अपने स्क्रिप्ट, अपनी फिल्म, अपनी शॉर्ट फिल्म, अपने नाटक आखिर कब तक के बारे में। मैं हिदायत खान, लेखक निर्देशक। मैं 30 साल से थिएटर कर रहा हूँ पुणे में, और मेरा एक प्यारा सब्जेक्ट था आखिर कब तक, जो मैंने लिखा है और मैंने डायरेक्शन भी किया है उस ड्रामे को, जो आज के देश के मौजूदा हालात पे डिपेंड करता है। आज की अपनी जो राजनीति है, गंदी राजनीति, उसको दर्शाता है वो आखिर कब तक। ये एक हमारे प्यारे देशवासियों के लिए एक सवाल ही है, आखिर कब तक। आज के जो नेता है अपने मतलब के लिए, सत्ता टिकाने के लिए और सत्ता पाने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, उसको दर्शाने का मैंने प्रयास किया है। अपने मतलब के लिए कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद को मोहरा बनाकर ये अपनी राजनीति करते हैं, और देश की एकता, अखंडता को तड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान किए, सीने पे गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, मगर आज देश के हालात कुछ अजीब है। कहीं पर गैंगवार हो रहा है, कभी रेप हो रहे हैं, कभी मॉब ब्लीचिंग हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। सिर्फ अपने मतलब के लिए करवा रहे हैं। उन शहीदों के ख्वाबों को ये चकनाचूर कर रहे हैं। उन्हें मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान तो मत करो। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिखावा करते हैं। मत करो ये दिखावा। देश सही मायनों में आज भी आजाद नहीं हुआ है। अगर वो स्वर्ग से वो देखते होंगे तो उनका भी दिल दुखता होगा
उनको भी लगता होगा आज हमारी कुर्बानी जाया हो गई। क्या सोचकर हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश में अखंडता रहेंगी, एकता रहेंगी, मगर नहीं, इन्होंने हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, इन्होंने हमारे ख्वाबों को जाया कर दिया, हमारे आज़ादी को जाया कर दिया, हमारे कुर्बानी को जाया कर दिया। यही दिखाने का मैंने प्रयास किया आखिर कब तक में, जो मैंने काफ़ी शो कर चुका हूँ। और इस प्ले में हमने हिंदू मुस्लिम दो कैरेक्टर है, एक खान साहब है और एक राम दयाल है। बहुत ही पड़ोसी है ये, एक दूसरे के सुख दुख में ये भाग कर जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख ये अपना सुख दुख समझते हैं। और एक जातीय दंगे में इनका घर, इनका परिवार, इनके अपने इस में वो खो चुके हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि लोगों को कि ऐसा मत करो, उन शहीदी के ख्वाबों को चकनाचूर मत करो। उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सही में श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, तो ये सब बातें छोड़कर देश में एकता पैदा करें, देश में सुख शांति पैदा करें, तभी उन देशवासियों को सही में श्रद्धांजलि अर्पित होगी। ये मेरे प्ले को उर्दू एकेडमी की तरफ से बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और राम दयाल का जो कैरेक्टर किए कदीर खान, उनको भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। तो यही मेरा प्रयास है कि हम भारतीयों ने उनके ख्वाबों को चकनाचूर मत कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, उनको उनके कुर्बानी को महसूस किए, उनकी क्या सोच थी वो समझने की कोशिश कीजिए, तभी सही मानों में हम आजादी का जश्न मना सकेंगे। हिदायत साहब, मैं आपसे और एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये कंटेंट इतना अभी आपने जो बताया आखिर कब तक के बारे में, वाह क्या बात है, कितना बेहतरीन कंसेप्ट, कितनी बेहतरीन सोच रही है आपकी। और खास तौर पे राष्ट्रीय एकात्मा जो है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसके ऊपर आपने ज्यादा अहमियत दी। मैं ये चाहूंगा ये ऐसी क्या बात है जो आपको प्रेरित की इतने इस कंसेप्ट के ऊपर लिखने, इसी कौन सी सत्य घटना है इसके पीछे जो आपने देखने के बाद या आपने पढ़ने के बाद या आपको मालूमात होने के बाद आपने ऐसे पावरफुल कंसेप्ट के ऊपर आखिर कब तक लिखना शुरू किया? वो कौन सी चीज है जो आपको हौसला दी लिखने के लिए? ये सत्य घटना पे आधारित है। बॉम्बे में ब्लास्ट होने के बाद, उसके बाद जो दंगे हो गए, तो ये बम्बई में हुआ था ऐसा, उस पर मैंने पढ़कर उसको मैं लोगों तक को लाने की कोशिश किया है मैंने, और शायद आप लोगों को पसंद भी आएगा। ये है हिदायत खान साहब जिन्होंने अपने नाटक आखिर कब तक के बारे में बताया। मैं चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा, मैं दुआ करूंगा हिदायत सर आप इसी तरह से और भी बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते रहे, जिसके जरिए लोगों को, आवाम को, कौम को एक मैसेज मिले, एक संदेश मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 15 अगस्त आप सभी को मुबारक।